हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इन सब एपीज का निकालना है। ठीक है, ये सारी एपीज है, इनका क्या निकालना है, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें 3,1 माइनस का 1 माइनस का 3 और सो ऑन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है हमारा फर्स्ट टर्म यानी a1 क्या होता है, जो सबसे पहले दिया होता है, क्या दिया हुआ है 3, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और d कैसे निकलता है हमारा, a2 माइनस a1 करके निकलता है। कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 करके। a1 हमारा ये होता है, ये a2 होता है, अगली टर्म a3 होती है, ऐसे सो ऑन। तो a2 में से a1 को माइनस कर देंगे तो हमारा d आ जाएगा। जैसे कि d इज इक्वल टू a2 हमारा कितना है 1 है, माइनस a1 कितना है हमारा 3 है, 1 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा माइनस का 2। d क्या आया हमारा माइनस का 2 आया। ठीक है, एक और बार वेरीफाई करते हैं। जैसे d हमारा एक और तरीके से कैसे a3 माइनस a2 करके निकाल लेते हैं। a3 हमारा क्या है माइनस का 1 है और माइनस a2 कितना है प्लस का 1 है। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और आंसर क्या गया माइनस का 2। तो हमारा d क्या आया माइनस का 2 आ गया। d कितना आ गया माइनस का 2, है ना। यही तरीका होता है हमारा a1 a2 और फाइंड करने का, या d1 d2 फाइंड करने का। d1 d2 तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस यानी d ही होगा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हमें क्या दे रखी है एपी, सेकेंड पार्ट में माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 3 और 7 ये दे रखी है, एंड सो ऑन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 हमारा क्या होगा माइनस का 5, क्या होगा a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी माइनस का 5 जो सबसे पहले दी हुई है। सेकंड टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 यानी कि माइनस का 1 है, a2 माइनस a1 कर देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस क्या आ जाएगा हमारा, देखो माइनस का 1 है और यहाँ पे a1 क्या है माइनस का 5 है, तो माइनस का 5। ठीक है ना, माइनस का माइनस और यहाँ पे एक और माइनस आएगा, सॉरी क्योंकि एक माइनस में है यहाँ पे और ये माइनस का 5 है हमारा ये। ठीक है ना, a1 तो हमारा माइनस का 5 और ये माइनस करना भी है, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 प्लस का 5। अब 5 में से 1 गए तो कितनी आ गई 4 आ गई। प्लस का 4 कैसे आई, क्योंकि 5 हमारा प्लस का बन गया था। d की वैल्यू क्या आई प्लस का 4। वेरीफाई करने के लिए ये करते हैं, d निकालते हैं, a3 हमारा 3 है ना, माइनस a2 यानी माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया 4 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। a1 हमारा माइनस का 5 आया और d हमारा क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले a1 क्या हो जाएगा हमारा 1/3 है ना, और d कैसे निकालेंगे हम, a2 यानी 5/3, ये a2 है माइनस कर देंगे a1 से हमारा d आ जाएगा, a1 हमारा 1/3 माइनस 1/3 है ना। तो देखो 3 कॉमन आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, 5 माइनस 1 कितनी आएगी 4/3, क्या आ गई 4/3 आ गई। वापिस देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, 9/3 में से 5/3 माइनस करके यानी a3 में से a2 माइनस करके d निकाल के देखते हैं क्या सही आई है या नहीं। तो a3 कितना हमारा 9/3 माइनस 5/3 हमारा a2 है, दोनों में 3 कॉमन आया तो d की वैल्यू क्या आई 9 माइनस 5/3 क्या आ जाएगी हमारी 4/3। तो हमारी d की वैल्यू इसी तरह हमने देख ली, दोनों केसेस में सेम ही आ रही है। तो हमारा d क्या है 4/3 है और a क्या है a1 क्या है हमारा 1/3 है। ठीक है, ये तो 3 पार्ट हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, पहले में a1 कितना आया 3 आया और d कितना आया माइनस का 2 आया, दूसरे में a1 कितना आया माइनस का 5 है ना, और d कितना आया 4 आया प्लस का, तीसरे में a1 कितना आया हमारा 1/3 और d कितना आया 4/3। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है ना।
देखो फोर्थ पार्ट हम देखें तो यहीं पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 0.6, ठीक है 1.7, 2.8, 3.9, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, A1 हमारी पहली टर्म होती है जो क्या है 0.6 है। और D कैसे निकालते हैं हम, A2 में से माइनस कर देते हैं A1 को, तो D आ जाएगा, D हमारा A2 क्या है 1.3 सॉरी 1.7 माइनस करेंगे 0.6, ठीक है आंसर क्या आ जाएगा 1.1। अब कैसे आया वो देखते हैं हम, ठीक है देखो 1.7 है, 0.6 है, 7 में से 6 गए 1 बचा, पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 0 गए 1 बचा, 1.1 आ गया। एक और बार वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो D की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू क्या है 2.8, क्या है 2.8, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1.7, क्या है 1.7। अब ये आंसर क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। 1.1 कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं हम, है ना। तो देखो 2.8, ठीक है माइनस करेंगे 1.7 से, 7 में 8 में से 7 गए 1 बचे, पॉइंट 2 में से 1 गए 1 बचे 1.1, तो हमारा D आ गया, कितना आया D, दोनों ही केसेस में 1.1 आया। देखो अब क्या हुआ, हमने A निकाल लिया 0.6 जो सबसे पहली टर्म थी, और D निकाल लिया 1.1 कैसे, A2 माइनस A1 करके या फिर A3 माइनस A2 करके, है ना। ठीक है ये हमारा सोल्यूशन है पूरा।